वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ईगल्स पर। और आज हम समझेंगे एसेज एंड आर्टिकल्स। वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ये बोर्ड एग्जाम में 100% आते हैं और 10 मार्क्स का इसमें आपको फ़ायदा होने वाला है। तो इसको ध्यान से समझेंगे। लिखते कैसे हैं, कितने वर्ड्स में लिखा जाएगा, सारी जानकारी इसमें मिलेगी आपको। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका है फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। मीन्स हिंदी में अगर इसको कहें तो भारत के त्यौहार। 120 शब्दों में कहता है लिखने के लिए। अगर आप 20 वर्ड्स और बढ़ा देंगे, 150 में भी लिख देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इनको पैराग्राफ वाइज लिखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 2 से 3, 3 से कम पैराग्राफ तो नहीं होने चाहिए। तो बहुत सिंपल सेंटेंसेस में है, आसान भाषा में, इजी है, समझते हैं। इंडिया इज अ कंट्री नोन फॉर इट्स रिच कल्चर। कहता है भारत एक ऐसा देश है जो अपनी समृद्ध कल्चर के लिए, कल्चर होती संस्कृति, एंड ट्रेडिशंस होती परंपराएं, एंड फेस्टिवल्स और त्यौहार, इनके लिए जाना जाता है। आर एन इम्पोर्टेंट, ये हैं इंपॉर्टेंट पार्ट, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ऑफ लाइफ ईयर, यहाँ के जीवन का। पीपल सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, लोग मनाते हैं त्योहारों को विद ग्रेट जॉय, आनंद के साथ, एंथुसियाज्म होता है, उत्साह। ब्रिंगिंग फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़ टुगेदर, अपने परिवारों को और समुदायों को एक साथ जोड़ते हैं त्योहारों में। दीज फेस्टिवल्स रिफ्लेक्ट द कंट्रीज डाइवर्सिटी, इन त्योहारों में हमें दिखता है हमें देश की डाइवर्सिटी, विभिन्नता मतलब होता है जैसे कि भिन्न भिन्न प्रकार के समुदाय, धर्म के लोग जो हैं इस त्यौहार में, इन त्योहारों में दिखते हैं। एज डिफरेंट रीजन्स होते हैं क्षेत्रों में, हैव देयर ओन स्पेशल सेलिब्रेशंस, उनके खुद के अपने अपने त्यौहार हैं, अपने अपने उत्सव हैं। सेलिब्रेशंस यहाँ पर उत्सव होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये दूसरा पैराग्राफ है, देखिए। सम मेजर फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया, कुछ प्रमुख त्यौहार भारत के बाहर मीन्स पूरे भारत में मनाए जाते हैं। इंक्लूड, जिसमें क्या क्या सम्मिलित है, दिवाली द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, जो प्रकाश का त्यौहार है। होली द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, ये रंगों का त्यौहार है। एंड ईद फेस्टिवल ऑफ लव एंड टुगेदरनेस, ठीक है, ये प्रेम और एक साथ जोड़ने का त्यौहार है। अदर इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स इंक्लूड नवरात्रि, क्रिसमस, दुर्गा पूजा, पोंगल, बिहू एंड रक्षाबंधन। मीन्स टू से ये सारे त्यौहार सभी धर्मों के मिलाकर के इसमें हैं, क्योंकि हम केवल मेरा जो टाइटल हम लोगों का है वो फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, तो इंडिया में जो जो फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं उन सब के ऊपर हमें ये लिखना है। तो इसमें देखिए क्या क्या बता रहा है, इसमें नवरात्रि हो गया, क्रिसमस हो गया, दुर्गा पूजा, पोंगल, बिहू, ये बिहू आसाम में है शायद, और ये पोंगल जो है साउथ इंडिया में, रक्षाबंधन तो ऑल इंडिया मनाया जाता है। ईच फेस्टिवल हैज़ इट्स ओन ट्रेडिशंस सच एज लाइटनिंग लैम्प्स, प्लेइंग विद कलर्स, ऑफरिंग प्रेयर्स, प्रिपेयरिंग स्पेशल फूड एंड एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। देखिए सभी त्योहारों का अपना अलग अलग मीन्स टू से मनाने का तरीका होता है। लाइटिंग लैंप कब जलाते हैं, दिवाली होती है। प्लेइंग विद कलर्स, होली के टाइम पर हम रंगों से खेलते हैं। ऑफरिंग प्रेयर्स, ईद के समय हम जो है जो भी धर्म के लोग हैं वो प्रेयर करते हैं। और क्रिसमस में भी प्रिपेयरिंग स्पेशल फूड, स्पेशल भोजन तो हर एक त्यौहार मनाया जाता है। एंड एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, गिफ्ट कब दिए जाते हैं, ये क्रिसमस के टाइम पर दिए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरा पैराग्राफ है, फेस्टिवल्स इन इंडिया आर नॉट जस्ट अबाउट फन। कहता भारत के जो त्यौहार है ना वो सिर्फ केवल नॉट जस्ट अबाउट फन, वो आनंद के लिए नहीं है। दे आल्सो टीच वैल्यूज लाइक यूनिटी, काइंडनेस एंड ग्रेटिट्यूड। देखिए ये हमको सिखाते हैं वैल्यूज होते हैं मूल्य, एंड लाइक यूनिटी जैसे हमें एक रहना है, इकट्ठा रहना है, काइंडनेस दयालुता, एंड ग्रेटिट्यूड होता है कृतज्ञता, ये सब कुछ हमें सिखाते हैं। दे मेक लाइफ मोर कलरफुल एंड कीप ट्रेडिशंस अलाइव, ब्रिंगिंग हैप्पीनेस टू एवरीवन। कह रहे हैं कि दे मेक लाइफ मोर कलरफुल, ये जीवन को और ज़्यादा रंगीन बनाते हैं। कीप ट्रेडिशंस अलाइव, परंपराओं को जीवित रखते हैं। ब्रिंगिंग हैप्पीनेस, आनंद हमारे लिए लाते हैं। टू एवरीवन, प्रत्येक के लिए खुशियाँ लेकर आते हैं। तो ये त्यौहार बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो अगर आप इसमें से मीन्स टू से ये लोगों में 150 से ज़्यादा शब्दों में है, आप 120 शब्द अगर याद रहेगा आपको लिख देंगे तो 10 में से आपको 9 तो आपको मिल ही जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जो आज के टाइम के एसेज हैं, आर्टिकल्स हैं, उन्हीं को मैंने फोकस किया है। दूसरा है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, खेलों का हमारे जीवन में क्या महत्व है उसके ऊपर आपको एक आर्टिकल लिखने को अगर आ जाए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पर कहता है गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। कहता है खेल जो हैं हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। दे कीप अस फिट, ये हमको फिट रखते हैं, एक्टिव रखते हैं, फुर्तीला, एंड हेल्दी, और हमें स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, हेल्दी रखते हैं। प्लेइंग स्पोर्ट्स इम्प्रूव्स आवर फिजिकल स्ट्रेंथ, खेल से हमारी फिजिकल शारीरिक क्षमता मजबूत होती है, सुधरती है। बूस्ट इम्यूनिटी, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा बूस्ट हो जाती है, अच्छी हो जाती है। एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट, और हमारा वेट जो हमारा वजन वो नहीं बढ़ता है, हमारा बैलेंस वजन रहता है। इट आल्सो मेक्स आवर माइंड शार्प, इससे हमारा दिमाग भी तेज होता है। एंड इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन, और हमारा ध्यान जल्दी केंद्रित हो जाता है। हम किसी चीज़ को पढ़ने बैठते हैं तो हमारा जल्दी ध्यान केंद्रित हो जाता है। तो स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। ये पहला पैराग्राफ है। अब देखिए दूसरा क्या है इसमें,
स्पोर्ट्स टीच अस डिसिप्लिन, स्पोर्ट्स हम अनुशासन सीखते हैं। टीम वर्क, टीम वर्क होता है ग्रुप में रह करके काम करने की भावना आती है। एंड लीडरशिप, लीडरशिप होता है नेतृत्व क्षमता, क्योंकि कोई तो कैप्टन बनता है उसमें, तो जो कप्तान होता है, कप्तान बनने से हमारे अंदर नेतृत्व क्षमता भी आती है। दे हेल्प अस डेवलप ए स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, खेल खेलने से हमारे अंदर एक खेल की भावना की जो एक स्पिरिट है वो भावना आती है। वेयर वी लर्न टू एक्सेप्ट बोथ विक्ट्री एंड डिफीट ग्रेसफुली। देखिए खेलों में आपने देखा होगा, चाहे क्रिकेट का गेम हो, किसी भी गेम में खिलाड़ी खेलने के बाद जब कोई दूसरी टीम हार जाती है तो एक कर्टेसी होती है, शिष्टाचार होता है कि वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और वो ये कहते हैं कि हाँ भाई हमने अच्छा नहीं खेल पाया, अगर दूसरी टीम ने अच्छा खेला तो वो जीत गए, वो जीत के हकदार थे। इसको कहते हैं ये दोनों चीज़ों को बहुत ही ये स्पोर्ट्समैनशिप है। ग्रेसफुल्ली हमको विक्ट्री और डिफीट दोनों को एक्सेप्ट करना होता है। प्लेइंग गेम्स आल्सो रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड मेक्स अस फील हैप्पी। खेल खेलने से हमारे अंदर जो तनाव है, स्ट्रेस है, वो दूर हो जाता है और हमको अच्छा लगता है, फील हैप्पी, प्रसन्नता मिलती है। इन स्कूलों में स्टूडेंट्स शुड टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स रेगुलरली। स्कूलों में बच्चों को, विद्यार्थियों को मोस्टली खेलों में निरंतर भाग लेते रहना चाहिए। एज इट हेल्प्स इन देयर ओवरऑल डेवलपमेंट, क्योंकि इससे उनके पूरे संपूर्ण विकास इससे जुड़ा होता है और पूरा विकास उनका शारीरिक मानसिक सुधरता है। आउटडोर गेम्स लाइक फुटबॉल, क्रिकेट एंड बास्केटबॉल इम्प्रूव स्टेमिना, वाइल इंडोर गेम्स लाइक चेस एंड बैडमिंटन एनहेंसेस थिंकिंग स्किल्स। वेरी इंपॉर्टेंट है कि ताकि जो बाहर खेले जाने वाले, बड़े मैदान में खेले जाने वाले होते हैं, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल है, वो इंप्रूव करते हैं स्टेमिना हमारे अंदर जो क्षमता है, हमारी ताकत। वाइल इंडोर गेम्स जो हमारे अंदर खेले जाने वाले खेल हैं, जैसे चेस हो गया, बैडमिंटन हो गया, ये हमारे अंदर जो सोचने की क्षमता होती है उसको सुधारते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हाँ, a person who plays sports stays energetic and confident. Therefore, games and sports should be part of everyone's daily routine for a healthy and happy life. कितनी अच्छी बात कही। कहता है एक व्यक्ति जो खेलों को खेलता है वो एनर्जेटिक रहता है, कॉन्फिडेंट रहता है। ठीक है, मीन्स ऊर्जा से भरा हुआ, आत्मविश्वास से भरा हुआ रहता है। देयरफॉर इसीलिए गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेल जो है, शुड बी पार्ट ऑफ एवरीवन्स डेली रूटीन, प्रत्येक के जीवन का दैनिकचर्या में होना चाहिए, दिनचर्या में, कि रोज एक खेल तो खेलना है फॉर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। आनंदित और स्वस्थ जीवन के लिए खेलों को खेलना अति आवश्यक है। तीसरा आपका है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स द फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम में आपने देखा ईवी, जिसे ईवी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्कूटी आ गई हैं, कार आ गई हैं, बसेस भी आ गई हैं। तो ये फ्यूचर है, ट्रांसपोर्टेशन होता है यातायात के। यातायात का फ्यूचर क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। क्योंकि आप जो डीजल इंजन होते हैं ना, वो कार्बन ज़्यादा उत्सर्जन करते हैं, जिससे कि प्रदूषण बढ़ रहा है और भारत तो प्रदूषण की मार झेल रहा है। तो इसको कम करने के लिए हम अगर ईंधन जलाना ही बंद कर देंगे तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा भविष्य में। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर ये ऐसे है, आप इसको समझेंगे और अच्छे से लिख के आएंगे। तो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसको ईवीज बोलते हैं, आर अ स्मार्ट एंड इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल व्हीकल्स दैट रन ऑन पेट्रोल और डीजल। कितनी अच्छी बात कही। कहता है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं स्मार्ट एंड इको फ्रेंडली, स्मार्ट तो है ही, इको फ्रेंडली होता है पारिस्थितिकी मतलब पर्यावरण से एकदम मेल खाने वाले, अल्टरनेटिव हैं, एक विकल्प हैं टू ट्रेडिशनल व्हीकल, जो पारंपरिक हमारे जो वाहन हैं, दैट रन ऑन पेट्रोल डीजल, जो डीजल और पेट्रोल पे चलते हैं, तो उसके ये विकल्प साबित हो सकते हैं। अनलाइक कन्वेंशनल व्हीकल्स, कन्वेंशनल व्हीकल्स में होते हैं जो पारंपरिक जो व्हीकल हमारे जो डीजल इंजन पे चलते हैं। ईवीज यूज इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड इन बैटरीज टू पावर देयर इंजन्स। ईवीज मीन्स होते हैं वही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर लेते हैं बैटरियों में, जो इंजन को पावर देते हैं। तो उससे क्या है, आपका कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है। नेक्स्ट है, वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस ऑफ ईवीज इज दैट दे डू नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल एमिशंस एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन एंड फाइट क्लाइमेट चेंज। वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है सबसे बड़ा जो एडवांटेज है ना ईवी का, वो ये है कि दे डू नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल एमिशंस। एमिशंस होते हैं गैस हैं, जो खतरनाक गैस हैं वो नहीं छोड़ते हैं। एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन, ये पर्यावरण का जो प्रदूषण है उसको कम करने में हमारी हेल्प करते हैं। फाइट क्लाइमेट चेंज, और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट मीन्स होता है जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है ना, कभी जब गर्मी नहीं होती है तो बहुत ठंडी हो जाती है, जब ठंडी नहीं होती तो बहुत गर्मी हो जाती है, बहुत असमय वर्षा हो जाती है। तो ये सब क्या है? क्लाइमेट चेंज है, तो इसको भी रोकते हैं। दे आर आल्सो मोर एनर्जी इफिशियंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव इन द लॉन्ग रन। कितनी अच्छी बात है कि ये हमारे लिए एनर्जी इफिशियंट है, ऊर्जा से पर्याप्त है, परिपूर्ण है, एंड इको कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स टू से बहुत महंगे नहीं है इन द लॉन्ग रन। अगर लंबी दूरी के लिए आप जा रहे हैं तो बहुत आसान है। एज इलेक्ट्रिसिटी इज चीपर, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी इतनी महंगी नहीं है, सस्ती है देन फ्यूल। फ्यूल होता है ईंधन, जो डीजल पेट्रोल है उससे तो सस्ती है। विद एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, क्योंकि अब तकनीकी में भी बहुत एडवांसमेंट्स आ गया है, बहुत ज़्यादा सुधार हो गया है। ईवीज नाउ कम विद लॉन्गर बैटरी लाइफ एंड फास्टर चार्जिंग ऑप्शंस। बैटरियाँ ऐसी आ गई हैं जो कई दिन तक चल जाती हैं और जल्दी चार्ज हो जाती हैं, फास्टर चार्जिंग ऑप्शंस भी आ गए हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसका अंतिम पैराग्राफ है, गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड आर प्रमोटिंग ईवीज बाई बिल्डिंग चार्जिंग स्टेशंस एंड ऑफरिंग
इंसेंटिव्स टू बायर्स। कितनी अच्छी बात है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड होता पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट्स जो सरकारें हैं वो ईवी को प्रमोट करें कि सब लोग ईवी खरीदें, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदें, बाय बिल्डिंग चार्जिंग स्टेशन। वो चार्जिंग स्टेशन भी हर एरिया में बना रहे हैं ताकि आपको चार्ज करने में प्रॉब्लम ना हो। एंड ऑफरिंग इंसेंटिव्स टू बायर्स, इंसेंटिव होता है एक तरीके से उनके लिए फ़ायदा भी पहुंचा रहे हैं। टू बायर्स मीन्स होता है खरीदारों को, जो खरीदारी करते हैं उनको कुछ उसमें डिस्काउंट भी दे देते हैं। पॉपुलर एग्जांपल्स हैं ऑफ ईवीज़ के, जैसे इंक्लूड इलेक्ट्रिक कार्स आ गई, बाइक्स आ गई, बसेस आ गई, स्कूटीज़ भी आ गई हैं। स्विचिंग टू इलेक्ट्रिक व्हीकल नॉट ओनली बेनिफिट्स द एनवायरनमेंट बट आल्सो सेव्स मनी एंड एनर्जी। कितनी अच्छी बात है कि ताकि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर यूज करना शुरू करते हैं, स्विच करते हैं, मतलब डीजल पेट्रोल वाले व्हीकल्स से, तो आपको केवल इतना ही बेनिफिट नहीं होता कि आप एनवायरनमेंट को ठीक कर रहे हैं, बट आल्सो। फोर्थ नंबर आपका है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड इट्स सॉल्यूशन। भारत में बेरोजगारी और उसके हल क्या हो सकते हैं। तो देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया। मैनी पीपल स्पेशली यंग ग्रेजुएट्स स्ट्रगल टू फाइंड जॉब्स। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, भारत में बेरोजगारी एक मेजर प्रॉब्लम है, प्रमुख समस्या हो गई है। मैनी पीपल जो हैं, स्पेशली खासतौर यंग ग्रेजुएट्स, यंग युवा स्नातक बच्चे हैं, स्ट्रगल टू फाइंड जॉब्स। उनको जॉब पाने में बड़ी स्ट्रगल होती है, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, जनसंख्या वृद्धि हो रही है लगातार, बट देयर आर नॉट इनफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एवरीवन। और यहाँ प्रत्येक के लिए पर्याप्त नौकरियों की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मौके नहीं है। लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। एंड स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ मेक द सिचुएशन वर्स। जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, आर्थिक जो हमारी वृद्धि है, हमारा विकास है, वो भी बहुत ही बुरी स्थिति में है, इसलिए हमें अच्छी नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। ठीक है ना, मतलब स्किल डेवलपमेंट भी नहीं हो पा रहा है लोगों के अंदर, उनको कोई कला नहीं आती, मीन्स जैसे ना वेल्डिंग करना आती है, ना कोई कार चलाना आती है, ये भी एक स्किल होती है ना, कंप्यूटर नहीं चलाना आता है, ये हमारे एजुकेशन में शामिल है लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहा है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट आपका दूसरा पैराग्राफ है, टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर मस्ट वर्क टुगेदर। सरकार और जो प्राइवेट कंपनियां, उनको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। मोर इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसेस शुड बी इनकरेज टू क्रिएट जॉब्स। बहुत सारे उद्योग लगाने चाहिए, बिजनेस शुरू करने चाहिए बड़े बड़े, जिससे कि नौकरियां बने, क्रिएट जॉब्स हों। एजुकेशन शुड फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट। मतलब शिक्षा ऐसी नहीं हो चाहिए कि आप थ्योरिकल पढ़ के चले जा रहे हैं, इससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए ताकि स्किल डेवलपमेंट हो सके, सो दैट ताकि यंग पीपल कैन फाइंड वर्क इजली, ताकि आसानी से आपको काम मिल सके। आपको कुछ काम आता हो ना, तब आपको काम मिल सके, ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए। प्रमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्टार्टअप्स कैन आल्सो हेल्प। खुद को एम्प्लॉय कर लेना, मतलब कोई अपना काम शुरू कर देना, और छोटा सा स्टार्टअप, जैसे आपको दुकान शुरू कर दिया या कोई ठेले पर कुछ आप चाट पकौड़ी लगाने लग गए, तो ये भी छोटा सा स्टार्टअप हो गया, तो ये भी हेल्प कर सकता है। स्कीम्स लाइक मेक इन इंडिया एंड स्किल इंडिया आर गुड स्टेप्स टुवर्ड सॉल्विंग दिस इशू। ठीक बात है, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया अच्छी बात है, लेकिन ये धरातल पर अच्छे से काम नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को ये सब सीखने को मिल ही नहीं पा रहा है, प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी है। ठीक है, अंतिम पैराग्राफ है, इफ अनएम्प्लॉयमेंट इज रिड्यूस्ड, अगर बेरोजगारी कम हुई, इंडिया विल प्रोग्रेस फास्टर। भारत तरक्की करेगा, नो डाउट। पीपल विल हैव बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड पॉवर्टी विल डिक्रीज। गरीबी कम हो जाएगी, लोगों का जीवन सुधरेगा। विद प्रॉपर इफर्ट्स वी कैन क्रिएट ब्राइटर फ्यूचर फॉर एवरीवन। हम प्रॉपर इफर्ट डाल करके प्रत्येक का फ्यूचर सही कर सकते हैं। तो ये आपको वहाँ लिखना है एग्जाम में अगर आपके आए तो। फिफ्थ नंबर में डिजिटल इंडिया रिवोल्यूशनाइजिंग द नेशंस ग्रोथ। डिजिटल इंडिया अच्छा है, एक क्रांतिकारी निर्णय है, क्रांतिकारी कदम है नेशन की ग्रोथ में। The Digital India initiative aims to empower citizens by providing access to digital services and bridging the digital divide। देखिए, कह रहा है कि डिजिटल इंडिया जो है, इसने इनिशिएटिव शुरू किया है, इनिशिएटिव मैंने पहला कदम शुरू किया है, एम्स टू एम्पावर सिटीजन्स, लोगों को ताकतवर बनाने के लिए, बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू डिजिटल सर्विसेज। जो डिजिटल सर्विसेज हैं, इंटरनेट वगैरह, कंप्यूटर है, इसकी एक्सेस प्रोवाइड करके ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड, और सबको उसका लाभ मिल सके। इन एजुकेशन में ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैव इम्प्रूव्ड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन स्पेशली इन रूरल एरियाज। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर आल्सो ट्रांसफॉर्मिंग द हेल्थ केयर डॉक्टर, प्रोवाइडिंग टेलीमेडिसिन सर्विसेज दैट मेक हेल्थ केयर मोर एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल। यहाँ पर ये कहना चाहता है कि रूरल एरिया में रहने वाले बच्चे भी आजकल इंटरनेट से, सोशल मीडिया से, ठीक है, अच्छे अच्छे ऐप आ गए, वहाँ से वो पढ़ करके अच्छा नॉलेज गेन कर रहे हैं, अच्छी नौकरियों में ट्राई कर रहे हैं। डॉक्टर भी आज के टाइम में टेलीमेडिसिन टू से फ़ोन से बात करके बड़े डॉक्टर से यहाँ अपना फ़ायदा ले रहे हैं, मरीजों को फ़ायदा दे रहे हैं। तो डिजिटल इंडिया है, फ़ायदेमंद है। This initiative has significantly improved governance through the introduction of digital payments, online government services, and e-governance. It has made the functioning of public services more transparent and efficient, reducing corruption and enhancing citizen participation. Means to say, इस पहल ने जो गवर्नेंस शासन की जो जितनी सेवाएं हैं, जैसे डिजिटल पेमेंट्स होना, ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, मीन्स टू से जाति निवास बनवाते हैं हम लोग, पैन कार्ड, आधार कार्ड, काफ़ी सुविधाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं, ई गवर्नेंस उसे कहते हैं। इसने जो फंक्शनिंग है पब्लिक सर्विसेज की मोर ट्रांसपेरेंट कर दी है। ट्रांसपेरेंट मीन्स बिल्कुल उसमें कोई लुका छुपी वाला काम नहीं है, इफिशियंट है,
रिड्यूसिंग करप्शन, इससे करप्शन काफ़ी कम हुआ क्योंकि आजकल आप अपने घर पे ही सारे डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। इनहेंसिंग सिटीजन पार्टिसिपेशन, इसमें नागरिकों का की भागीदारी ज़्यादा सुनिश्चित की गई है। अंतिम पैराग्राफ है, हाउएवर चैलेंजेस सच एज द डिजिटल डिवाइड एंड साइबर सिक्योरिटी रिस्क रिमेन। साइबर सिक्योरिटी आज के टाइम में जो है बहुत ज़रूरी है, इसके रिस्क बहुत हैं। कारण ये कि ऑनलाइन चीज़ों से काफ़ी बार लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाता है, उनके बैंक खाते खाली कर दिए जाते हैं। वाइल द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव हैज अचीव्ड सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स, डिजिटल इंडिया से काफ़ी चीज़ें सुधरी हैं। एफर्ट्स मस्ट कंटिन्यू टू इनहेंस दैट ऑल सिटीजन्स कैन बेनिफिट फ्रॉम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा होना चाहिए, ऐसा सुनिश्चित किया जाना चाहिए, इंश्योर होना चाहिए कि ऑल सिटीजन्स को बेनिफिट मिल सके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से। जो हमारा डिजिटल पर एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स होता है जो परिवर्तन हो रहा है उससे, अल्टीमेटली कंट्रीब्यूटिंग टू कंट्रीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इससे भारत की, देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट में काफ़ी